हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ तारा और हमारे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए फ्रेंड, आत्मसम्मान तो सभी के पास होता है, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आत्मसम्मान सभी के पास होता है। और जब आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है, जहाँ सम्मान नहीं होती है और बेइज्जती होती है ना, वहाँ बहुत ही गलत महसूस होता है, मतलब बहुत ही बुरा फील होता है। तो आत्मसम्मान सभी के पास होता है, सिवाय दो लोग के पास ना आत्मसम्मान नहीं होता है। और वो दो लोग कौन है, ये हम आपको बता दे रहे हैं कि जो जो मतलब एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, मतलब होते हुए भी अच्छे खासे पैर हाथ होते हुए भी वो लोग किसी के सामने हाथ फैलाते हैं या भीख मांगते हैं ना, ऐसे लोग के पास आत्मसम्मान नहीं होता है। क्योंकि आत्मसम्मान होता तो अपने मेहनत से मजदूरी कर कर खा लेते, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो ऐसे लोग के पास ना आत्मसम्मान नहीं होता है। और एक है कि जो चोरी करते हैं, मतलब चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर भी उनके पास कोई आत्मसम्मान नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। देखिए फ्रेंड, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए ना हम 5 टिप्स देंगे। जो पहला है कि अगर किसी जगह पे आपकी सम्मान नहीं हो रही है या आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है या कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो वहाँ पे ना आपको जाना ही नहीं चाहिए। मतलब वो कोई जगह हो सकता है या रिलेशन, या तो फिर रिश्तेदार का घर हो या फ्रेंड का घर हो, कहीं भी आपको उस जगह पे नहीं जाना चाहिए अगर आपका वहाँ पे सम्मान नहीं हो रहा है ना। तो आप, और दूसरा टिप्स है कि जहाँ पे आपकी बात की कोई कदर ना हो, कोई आपका सम्मान ना करता हो, बेइज्जती करता हो ना, उस जगह पे आपको बात भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई आपका बात समझ सके, कोई आपका वैल्यू रख सके। तो उस जगह पे आपको बात करना बहुत ही बेकार हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा ना कि जानबूझकर आपके सम्मान को ठेस पहुँचाना चाहेगा, मतलब आपकी बेइज्जती जानबूझकर वो इंसान करना चाहेगा। तो ऐसे इंसान से बात कर कर क्या करेंगे। तो ऐसे इंसान से बात ही नहीं करना चाहिए। बात वहाँ पे रुकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ पे आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया जाए, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश किया जाए ना, उस जगह पे रुकना ही नहीं चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि कोई इंसान आपसे जानबूझकर गलत तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वहाँ से आप तुरंत चले जाइए। क्योंकि अगर आप उसी की तरह गाली गलौज करेंगे तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो आपकी इज्जत का धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश खुद कर रहा है। तो ऐसे में आपको तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि आप उसी की तरह बात में लगेंगे करने गलत लैंग्वेज में, या जो वो बोल रहा है आप भी बोलने लगेंगे, तो उसके पास तो सम्मान है नहीं, आपके पास है, तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा। और उसी की तरह गाली गलौज करेंगे तो अगल बगल के लोग सुनेंगे या कुछ करेंगे, तो वो मतलब जानबूझकर आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना चाहता है। तो ऐसे में आपको तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि बेवकूफ़ लोगों के मुँह लगना या बेवकूफ़ लोग से बात करना ना कोई समझदारी नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति से ना बात ही नहीं करना चाहिए, एकदम पागल समझकर ना उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि वो जानबूझकर, उसकी ना सोची समझी साजिश होती है कि आप अगर सम्मान वाले व्यक्ति हैं, आपका मान सम्मान है, आत्मसम्मान है ना, तो जानबूझकर आपका बेइज्जती करना चाहेगा, लोगों के सामने आपसे गलत लैंग्वेज में बात करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप एकदम पागल समझकर इग्नोर कर कर वहाँ से चले जाइए। क्योंकि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो अगला व्यक्ति, उसके पास सम्मान नहीं है, वो खुद आपसे उलझना चाहता है। क्योंकि उसको ना आपकी मान सम्मान को ठेस पहुँचाना है, मान सम्मान को मिट्टी में मिलाना है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर आप जान रहे हैं कि नहीं, हाँ ये जानबूझकर हमसे उलझना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी ही बनाए रखना चाहिए। चौथा टिप्स है ना कि अगर कोई आपका हाल समाचार नहीं ले रहा है ना, तो आप ऐसे में उसको बार बार कॉल कर कर या बार बार किसी वजह से आप उसको पूछते मत रहिए। मतलब उसी के चक्कर में अपना ना टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना हाल लेते हैं ना समाचार लेते हैं, तो आप उसका बार बार लेंगे ना, तो वो इंसान आपको एकदम दो कौड़ी का समझने लगेगा। अगर आप किसी को बार बार पूछेंगे, कॉल करेंगे या किसी वजह से पूछेंगे ना, तो वो अगला व्यक्ति जो है आपका कोई सम्मान ही नहीं करेगा, कोई वैल्यू ही नहीं रखेगा। क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो फालतू है, बार बार हमें मतलब कॉल करते रहता है या कुछ करते रहता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो भी ऐसा मत करिए। क्योंकि बार बार कॉल करने से ना आपकी थोड़ी सी सम्मान कम हो सकती है, और अगला व्यक्ति ना आपको एकदम फालतू रद्दी के भाव समझने लगेगा। तो बेटर है कि आप मतलब अपने काम से काम रखिए, या किसी को भाव नहीं देना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे नहीं बात करना चाहता है, आपसे दूरी बनाना चाहता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे बार बार कॉल कर कर या किसी वजह से अपना टाइम मत खराब करिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आपकी कोई परवाह ही नहीं है। तो ऐसे में आप अपना कीमती समय उसके पीछे झूठ ही गंवा रहे हैं। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, कोई आपका समाचार नहीं लेना चाहता है, जैसे जीएफ हो या बीएफ हो, कोई भी हो, तो ऐसे व्यक्ति
के पीछे ना अपना कीमती समय नहीं गंवाना है, क्योंकि ये समय जो होता है ना बहुत कीमती होता है। तो इस समय को अपने लिए ही, कि जिस इंसान को आपकी वैल्यू ही नहीं है तो वैसे इंसान को बार बार पूछना या उसके पीछे भागते रहना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो इंसान तो आपसे दूरी बनाना चाहता है और आप उसको बार बार ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोई हो, बताया ना कि जीएफ हो या बीएफ हो या कोई नाते रिश्तेदार कोई भी हो, तो अगर वो इंसान आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, आपसे दूरी बनाना चाहता है, तो अगर बार बार आप कॉल करेंगे या बार बार उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो वैसे में वो आपकी सम्मान नहीं करेगा, ना इज्जत करेगा। सोचेगा कि ये तो फालतू ही मतलब मेरे पीछे ऐसे पागल हुआ है या कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे समझने लगेगा। तो वहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ नहीं होगा, आपका सम्मान नहीं होगा। तो अपने आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए किसी के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि जो इंसान आपसे दूरी भी बनाना चाहता है तो उसके लिए भी अपना टाइम गंवा दीजिए। और 5वां टिप्स है कि अगर कोई आपको बुला नहीं रहा है, बिन बुलाए तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई भी दोस्त का घर हो गया या रिश्तेदार का घर हो गया, तो वहाँ पे बिन बुलाए आपको, मान लीजिए 1 बार 2 बार हाल समाचार लेने चले गए या घूमने चले गए, लेकिन बार बार आपको नहीं जाना है, क्योंकि बार बार जाने से ना आत्मसम्मान कम हो जाता है, सम्मान वहाँ पे आपकी नहीं होगी। बार बार जाएंगे तो आपको मतलब कोई अच्छे से पूछेगा भी नहीं, ये सोचेगा कि यार ये तो मुँह उठाकर बार बार चले आता है। तो ऐसे जगह पर आपको बार बार नहीं जाना। अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बस वही काम करना चाहिए जो आपको सही लगे कि हाँ ये सही है ना, वही काम करना चाहिए। और अगर कोई आपको बुलाता भी है तो आप ये देखिए कि मतलब ये दिल से बुला रहा है या नहीं बुला रहा है। जैसे होता है ना कि झूठे मन से तो कोई भी एक बार कह देता है कि कभी मेरे घर आओ, कभी मेरे घर आओ, तो ऐसे में तुरंत उसके घर नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि वो दिल से नहीं बुलाया है आपको, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ में ऐसे ही कह दिया कि कभी मेरे घर आओ। तो ऐसे में चले जाएंगे आप ना, तो आपका वहाँ पे सम्मान नहीं होगा, वो तो और आपसे उठ जाएगा कि अरे हम एक बार कहें और ये चले आए, बोझ बन जाएंगे आप। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको बुला रहा है तो पहचानना आना चाहिए आपको कि हाँ ये सच्चे दिल से बुला रहा है अपने घर या कहीं जाने के लिए, सच्चे दिल से कह रहा है या नहीं। अगर जो सच्चे दिल से कहता है ना, वो आपको बार बार मतलब रिक्वेस्ट जैसे होता है ना वैसे करेगा कि नहीं आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे घर आइए, या कुछ रिलेशन हो या दोस्त हो या कोई भी हो। तो अगर वो दिल से इंसान बुला रहा है आपको ना, तो रिक्वेस्ट जैसा होता है ना मतलब वैसा करेगा। अगर जो आपको दिल से नहीं चाहते हैं या दिल से आपको बुलाना नहीं चाहते हैं या दिल से बात नहीं करना चाहते हैं ना, तो जो फॉर्मेलिटीज होता है बस वैसे ही कह देंगे कि कभी मेरे घर भी आइए, बस ऐसे ही मतलब आप झूठे मन से कह देंगे। तो ऐसे में अगर आप बार बार सोचेंगे कि हाँ ये तो हमको बुला रहा है, चलें, बार बार आप जाने लगेंगे ना, तो आपका आत्मसम्मान वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपको दिल से नहीं बुलाया है ना, तो दिल से चाहता है कि आप मेरे घर आइए, ऐसा नहीं चाहता है। तो आप वैसे में चले जाएंगे तो उसके घर पे बोझ बन जाएंगे। तो अपनी आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे सही है जाना है या कहाँ पे नहीं, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और हम एक और बात करना चाहेंगे कि सभी का मदद करना या किसी के मुसीबत में काम देना बहुत ही अच्छी बात है, मतलब सम्मान की बात होती है, गर्व की बात होती है, लेकिन हर वक्त नहीं दौड़ना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, किसी को थोड़ा सा भी मुसीबत पड़ा तो आप दौड़ते हुए चले गए, या किसी को और पड़ा तो आप दौड़ते हुए चले गए, तो ऐसे में अगला व्यक्ति ना आपका वैल्यू नहीं रखेगा, आपका सम्मान नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई भी मुसीबत, छोटी मोटी भी मुसीबत पड़ेगा ना, तो वो यही सोचेगा कि चलो उसको बुला लेते हो, तो फालतू है, कभी भी किसी के लिए दौड़ता रहता है, तो मतलब कोई सम्मान ही नहीं करेगा, आपका वैल्यू ही नहीं रखेगा। तो ऐसे में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकता है। जैसे होता है ना कि कभी मुसीबत पड़ने पर आप जाइए, लेकिन तुरंत मतलब हर वक्त दौड़ते ही मत रहिए। कोई किसी के बुलाने पे मदद कीजिए, या जहाँ मदद करने लायक हो ना वहाँ करिए। ये नहीं कि बस किसी को कुछ भी हुआ तुरंत चलो हम चलते हैं। जहाँ पर ना हद से ज़्यादा अच्छाई दिखाई जाती है ना, वहाँ पे एकदम आपको 2 कौड़ी का लोग समझने लगते हैं, एकदम रद्दी का भाव समझने लगते हैं। तो ज़्यादा अच्छाई दिखाइए, लेकिन ज़्यादा मतलब ऐसे व्यक्ति पर मत दिखाइए कि वो आपको कुछ सम्मान ही ना करे, वैल्यू ही ना रखे। तो अच्छाई वहाँ पे दिखाइए जहाँ पे आपका कदर हो, जहाँ पे आपका सम्मान। तो अपना सम्मान, अपना वैल्यू आपको खुद बनाना है। मतलब आप अगर अपने समय का कोई वैल्यू नहीं करेंगे, अपना सम्मान नहीं करेंगे ना, हर वक्त ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, तो कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता है। क्योंकि अपना सम्मान करना थोड़ा सा अपने हाथ में होता है कि अपने सम्मान को कैसे बनाए रखें, कैसे उसको मैनेज करें। तो अपना आत्मसम्मान बनाए रखना अपने ही हाथ में होता है। अगर आप अपनी आत्मसम्मान करेंगे, अपने वैल्यू को बनाए रखेंगे ना, तो अगला व्यक्ति भी आपका सम्मान करेगा। अगर आप ही अपने टाइम को कुछ नहीं समझेंगे, अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे ना, तो कोई आपकी इज्जत नहीं कर सकता है, कोई आपको सम्मान नहीं दे सकता है। तो बेटर है कि आप अच्छे जगह पर बात करिए, अच्छे जगह पर जाइए जहाँ आपका सम्मान होता हो, या अच्छे अपने समय को ना अच्छे से मैनेज करना सीख लीजिए कि हाँ
किसी का मदद करिए, कहीं भी जाइए, लेकिन तो वो सोच समझ कर कि यहाँ पे जाना अच्छा होगा या नहीं। ये नहीं कि गलत लोगों का मदद कर दिए, गलत लोग से बात कर लिए तो गलत लोग आपका सामान नहीं करेंगे, आपको उल्टा ही बेवकूफ़ समझेंगे कि ये तो बेवकूफ़ है, ऐसे ही दौड़ता रहता है। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा वीडियो आपको कि नहीं लगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें दीजिए इजाज़त।